नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स में। आज हम IBPS द्वारा निकाली गई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एग्ज़ाम के बारे में या नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम को लेने वाली जो बैंक्स है या पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी बैंकों में कुल मिलाकर के और 6-6.5 हज़ार के लगभग वैकेंसी 6.5 हज़ार के लगभग वैकेंसीज इसमें है। अब बात करते हैं पूरे शेड्यूल की। शेड्यूल के अंतर्गत ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 अगस्त 2022 से लेकर के 22 अगस्त 2022 तक की जा सकेगी। पेमेंट ऑफ फीस भी इसी दौरान की जा सकेगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको बता दें कि बैंकिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें एग्ज़ाम के पहले एक ट्रेनिंग भी दी जाती है एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। तो वो जो ट्रेनिंग है उसके बारे में एप्लीकेशन डालते समय आपको पूछा जाता है कि आप वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर आप उसमें ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसके लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाते हैं, जो कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के कॉल लेटर्स सितंबर अक्टूबर 2022 के अंदर जारी होंगे। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी सितंबर और अक्टूबर 2022 के अंदर ही होगी। तो ट्रेनिंग भी सितंबर अक्टूबर में होना है और इसके कॉल लेटर्स इसी दौरान जारी कर दिए जाएंगे। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होती है उसके लिए जो कॉल लेटर है वो अक्टूबर 2022 में जारी किए जाएंगे और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी अक्टूबर 2022 में ही रखी गई है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो नवंबर 2022 में आएगा और मेन एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे वो नवंबर 2022 में ही जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो मेन होगी वो भी नवंबर 2022 में ही होगी। मेन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2022 में जारी किया जाएगा। इसके बाद में इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा वो जनवरी फरवरी में कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे और इंटरव्यू जो है वो भी जनवरी फरवरी 2023 में ही जारी किया जाएगा और प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो है वो अप्रैल 2023 से किया जाएगा। मतलब अप्रैल 2023 से ये पोस्ट जो है वो भरी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल सिटीजन्स ही केवल अप्लाई करेंगे। इसके बाद 1 अगस्त 2022 को जिनकी आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी गई है। रिलैक्सेशन के रूप में SC/ST कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की छूट है, OBC को 3 वर्ष की छूट है, PWBD डिसेबल्ड पर्सनस को 10 वर्ष की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष की छूट है और 1984 रियोट्स दंगों से प्रभावित लोगों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो 22 अगस्त 2022 को ये किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना इनका ज़रूरी है। तो यही इसकी क्वालिफिकेशंस है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगी वो ये आपके सामने जो सेंटर्स दिख रहे हैं इसमें इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। इतने सेंटर्स है जहां पर ये ट्रेनिंग जो है वो रखी जाती है। एग्ज़ाम भी जो है वो ऑनलाइन मोड में करवाई जाती है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है उसके लिए जो पैटर्न है टेस्ट का वो कुछ इस प्रकार है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 नंबर के होते हैं और इंग्लिश मीडियम में ही पूरे क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। 20 मिनट का जो है समय इसमें
आपको पास होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में या बाइलिंगुअल पेपर होता है ये 20 मिनट के लिए। और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम या बाइलिंगुअल पेपर ये भी होता है और 20 मिनट का समय दिया जाता है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के होंगे और 60 मिनट के अंदर ये पेपर जो है आपको सॉल्व करना होगा। ये जो तीनों टेस्ट होंगे या तीनों जो पार्ट होंगे, इन तीनों पार्ट में अलग अलग क्वालिफाई होना ज़रूरी होगा। जो लोग इन तीनों पार्ट्स को क्वालिफाई कर जाएंगे वो मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। मेन एग्ज़ाम में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये पेपर प्रिंट होगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश हिंदी मीडियम में पेपर रहेगा और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के होंगे और केवल इंग्लिश में ही पेपर होगा, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसके 35 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में क्वेश्चंस रहेंगे और 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल 155 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे के अंदर अंदर इनको सॉल्व करना होगा। इसके बाद एक और पेपर इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर राइटिंग और एसे का दिया जाएगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश में ही ये करने होंगे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम में गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। पीएस अपने आधार पर कट ऑफ मार्क्स रखेगा और जो दोनों पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको एक पैनल बना करके और फिर जो उनके प्रिफर्ड ऑप्शंस होंगे जो कि फॉर्म भरने के टाइम पे वो लोग डालेंगे, उन प्रिफर्ड ऑप्शन पे उन लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी। फीस की अगर बात करें तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये शुल्क 175 रुपये रहेगा और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 850 रुपये रहेगा। अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही किया जाना है। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट की जो लिंक है वो है www.ibps.in। इस पर जाकर के और ये आवेदन किया जा सकता है। अप्लाई करने के पहले आपको अपना एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है तो उसको सुधारने के लिए 22 अगस्त तक का ही समय है, उसके अलावा आप बाद में उसे नहीं सही कर पाएंगे। इसलिए जानकारी जो भी डालें वो सोच समझ करके और डालें। सभी बैंकों में मिलाकर के कुछ 6432 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वैकेंसी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय।